brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ कैंपस के अरविंदो कॉलेज के बाहर और कॉलेज में आज वोटिंग हो रही है और यहाँ पे चाक चौबंद जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है ताकि जो वोटिंग है वो शांतिप्रिय हो सके। और देखिए, दिल्ली की जनता छात्र वो वोट सुनो, वोट आपने दिया, क्या सोच के मन में क्या था, क्या सोच के दिया? इम्प्रूवमेंट के लिए। किस तरह का? अच्छा, कॉलेज एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, ये गर्ल्स सेफ्टी के लिए कई बार बात कही जाती है कैंपस में लेकर के, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? किस बारे में? महिला सुरक्षा को लेकर के कैंपस में या फिर इस तरह की चीजें? सेफ्टी तो बहुत है हमारे कॉलेज में। हाँ बहुत है, इसमें क्या बात करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक ये है कि मेट्रो में स्टूडेंट कंसेशन की बात इस बार अहम मुद्दा रहा। हाँ। इसको लेकर के क्या? ये तो एक्चुअली करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेट्रो से ही ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए तो वो तो करना ही चाहिए। अगर उस बारे में अगर वो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है तो वो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं जानना चाहूँगा आपने किसे वोट दिया, पर लहर किसका लग रहा है ये आप लोग? बहुत टफ कंपटीशन है इस बार, सारे ही बहुत टफ करके है प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉलेज में, और वो दोनों ने अच्छा काम किया है तो बहुत टफ रहेगा इस बार। तो वो दोनों ही बहुत देखिए, बेहद टफ कंपटीशन माना जा रहा है। आप लोग आइए, इधर आइए, और यहाँ पे देखिए जो डीयू की जनता है वो आज वोटिंग के समय यहाँ पे खड़ी है। कुछ अपने समर्थकों के लिए खड़े हैं, कुछ वोटिंग के लिए खड़े हैं। आपका नाम क्या? आप बताइए। आप चलिए, ये यहाँ की जनता है जो आज वोट देगी, इन्हीं से हम लोग बात करते हैं। यहाँ आइए आप, आपका नाम क्या है? जी, भ्रम सिंह नाम है। भ्रम सिंह, आज वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण होता है कि छात्र के लिए आज? तो छात्र हितों के लिए छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है और जो वादा किए गए हैं, गई बार एनएसयूआई से रौनक जी चौधरी रहे, उन्होंने वादा किया, खत्री रहे रौनक खत्री भाई, हमने वादा एक करेंगे, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और अब की बार एबीवीपी 4-0 से विजय रहेगी डूसू में। और एबीवीपी ने वादा किया है कि हम मेट्रो, पहले बसें फ्री रही और अब मेट्रो में जो छूट दिलाएंगे, फ्री वाईफाई करेंगे और सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा दिलाने का वादा किया है। और स्टूडेंट का कहना है छात्र हितों की बात करेगा, डूसी भाई वही राज करेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये एबीवीपी के समर्थक लग रहे हैं और अच्छी बात है, अपने समर्थकों के लिए लोग वोट मांगे। आप लोग कॉमन स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे आपके मतलब क्या कहेंगे आज से इस वोटिंग को लेकर के? क्या ध्यान में रख के आप लोग वोट देंगे? ध्यान में रखना इतना ही है कि जो बच्चों को हितों के बारे में बात करे, बस वही चीज़ है। जो भी जैसे यहाँ पे डीयू में जैसे आप देखते हो कि जो बस ला दी है, कुछ और भी ला दी है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग अनपढ़ है नहीं कि कुछ कोई और कुछ बोल दे। जैसे कि रौनक खत्री ने बोला था कि मौसम सुरक्षा लेके आ गए, जैसे अरविंदो में आया था, तो ये सब कुछ नहीं होता। आप राहुल गांधी को लेके आ जाते हो बिना किसी से परमिशन लिए, तो वो बात होती नहीं है। हम लोग यहाँ पे सारे पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, तो बस बात वही है कि जिसने काम किया उसको वोट जाएगा, जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं जाएगा। सेम एज यहाँ पे दूसरी की बात हो रही, चाहे मेरी कॉलेज की बात हो, सब जगह बात सेम है। जिसने काम किया उसको वोट जाएगा, जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए होना भी यही चाहिए। जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसका मकसद यही होता है कि छात्र हितों के लिए जो काम हो वो होने चाहिए। अब आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। आप लोगों के कैंपस में आ जाइए। आप लोगों के कैंपस की अगर बात करें तो क्या समस्याएं हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है? आप जी, एडमिन का जो रुख है स्टूडेंट्स के प्रति वो ज़्यादा सही नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स को लाइनों में लगना पड़ता है और एडमिन में जो टीचर्स हैं या जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोगों की समस्या है, स्टूडेंट्स की समस्या देखने की, वो सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा। और एडमिन ऑफिस में कभी कभी कोई होता ही नहीं है हमारी समस्या सुनने के लिए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी सैनिटेशंस की प्रॉब्लम है, जैसे श्री अरबिंदो कॉलेज में टॉयलेट्स की दिक्कत है और बॉयज़ कॉमन रूम नहीं है हमारे कॉलेज में। लाइब्रेरी काफ़ी छोटी है और स्टडी रूम भी अब ठीक हो रहा है कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं, ये समस्या है। अच्छा, जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे, आप भी आइए, आप लोग भी आइए। जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे तो सेंट्रल पैनल में 2 पद एबीवीपी के पास और 2 एनएसयूआई के पास है।
अब ये लोग दोनों इस फिराक में है कि चारों सीटें इनके पास है, सभी दावा कर रहे हैं। आपके हिसाब से लहर क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह की? इस बार ABVP की लहर लगेगी। हाँ जी, प्रेसिडेंट के पद पे ABVP पक्का आ रही है, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे NSY आ रही है, बाद बाकी जो 2 सीट बच रही है वो भी ABVP को जा रही है। देखिए, मैं इन लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, ये लोग कॉमन स्टूडेंट हैं और एक साल में जो इन लोगों की समस्याएं दिखने को मिली है उस पर आप लोग इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल जी। तो चलिए हम लोग कुछ और छात्रों से बात करते हैं। सर, अच्छा, चलिए यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? मत पूछो यार, मैं खा लिया नाम है। चलो आप बता दो। सचिन नाम है। जो आज वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है, क्या मन में रहता है कि आप सोच के लोग वोट करोगे? आप सोच के क्या कि इधर कॉलेजेस हैं उसमें AC वैसी लग जाए अब, और वाटर कूलर्स हैं उनमें कुछ हो, सुधार हो, और जो भी है बाकी टीचर्स बढ़िया पढ़ाए, बस यही है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अच्छा, आपके कैंपस में अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं हैं जिसको आप चाहेंगे उसका सुधार होना चाहिए? समस्या यही है कि जो हमारी लैब्स है वहाँ पे वाटर कूलर्स नहीं लगे हैं और गर्मी भी ज़्यादा रहती है, पंखे वंखे इतने अच्छे से काम नहीं करते, चलते हैं बट वो धीरे चलते रहते हैं, स्लो मोशन में चलते हैं, और डेस्क वगैरह है, बस यही है और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी आपने तमाम समस्याएं बता दी कि, और ये तो बड़ा बेसिक चीज़ बताया आपने। बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, तो इन्हीं के ही ऊपर है कि ये ठीक हो आने वाले समय में, जिसको भी हम चुने वो अच्छा करे, तो बस इसी को देखते हुए वोट करते हैं। तो चलिए, अब आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है? मैं ये नहीं जानना चाहता कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन लहर किसका लग रहा है आपको? लहर तो ABVP का ही है, अभी तो ABVP जीतेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आपके हिसाब से वो ठीक से काम नहीं किया है NSUI के। हाँ, मतलब मैंने ज़्यादा नाम भी नहीं सुना है अभी NSUI का, आए भी नहीं है कॉलेज में ज़्यादा, जब से जीते हैं वो। अच्छा, यहाँ नहीं आए हैं। देखिए, शिकायत है, बच्चों को शिकायत है जो पहले से चुन के गए हैं और काम नहीं किया है, तो इसका हर्जाना मिलेगा। आपका नाम क्या है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुस्कान झा है, मैं ABVP की कार्यकर्ता हूँ। और मुझे ABVP में आए हुए 1 साल हो गए हैं, और जैसे कि ABVP ने जितने भी वादे किए थे उसमें से अधिकतर वादे पूरे किए गए हैं। जैसे फ्री बस के लिए बोला गया था ABVP द्वारा, तो वो भी पूरा हुआ है रेखा जी द्वारा, दिल्ली की CM रेखा जी द्वारा, और ABVP की स्टूडेंट यूनियन द्वारा फ्री बस सर्विसेज चलाई गई हैं। स्पेशल अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हमारे कॉलेज के लिए मालवीय नगर से नजफगढ़ तक बसेस चलाई गई हैं, जिससे सारे छात्र और छात्री जितने भी। अच्छा, आप ABVP की समर्थक हैं, तो चलिए एक बात अभी बता दीजिए, अगर आपके जो उम्मीदवार हैं वो जीत के आते हैं तो जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है मेट्रो में कंसेशन को लेकर के, क्या लगता है ABVP इस काम को करवा पाएगी? जी ज़रूर, बिल्कुल कराएगी। अगर हम सभी यूनियन को सपोर्ट करते हैं और ABVP को जिताते हैं तो ABVP ये वादा करती है कि फ्री मेट्रो का जो कंसेशन चल रहा है वो ज़रूर पूरा होगा। जैसे फ्री बस का कंसेशन पूरा हुआ है, वैसे मेट्रो का भी ABVP द्वारा पूरा किया जाएगा। चलिए, ये ABVP की समर्थक थी और इनका ये कहना है क्योंकि अब दिल्ली में BJP की सरकार है तो दावे ये किए जा रहे हैं कि जो भी मेट्रो की समस्याएं थी जो कंसेशन को लेके वो इसको काम करा पाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानसी यादव है। मानसी, ये बताओ, ये जो आज वोटिंग का दिन है, क्या रहता है जहन में? क्योंकि छात्र यूनियन के जो चुनाव होते हैं छात्र हितों को देखते हुए होते हैं, तो आप लोग जब वोट देने जा रहे हो तो क्या मन में चल रहा है? हम मोस्टली ये सोचते हैं कि हम जिसको दे वो एक ठीक इंसान हो, अच्छा नेता हो, ताकि आगे जो अब 1 साल की हमारी सरकार आएगी वो काम करे और छात्रों का मतलब अच्छा वो हो, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले और कोई भी जो भी गलत काम चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो यही रहता है कि हम ढंग से अपनी उसकी तरफ पूरा दिमाग लगा के ढंग से वोट दें। आप एक महिला हैं और महिला सुरक्षा भी बड़ा अहम मुद्दा होता है पूरे कैंपसेस में, तो इसको लेकर के भी आप चाहेंगी सुधार होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। जो आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं DU में, मैं चाहूँगी उस पर ज़रूर बात हो, उसके बारे में कुछ सुधार किया जाए। सरकार जो अभी DU में आएगी वो सिर्फ इस पर बात ना करे, इसका कुछ सोल्यूशन भी निकाले, क्योंकि बात तो सभी करते हैं, मेन चीज़ तो सोल्यूशन निकालना होता है। बात करें और फिर कुछ सोल्यूशन निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि अच्छे से सारी वो हो पाए। चलिए, आप ये मत बताइए आप किसको वोट देगी, पर लहर किसका लग रहा है आपको? ये तो जी देखो,
मतलब अब जैसे कि कोई किसी टीम से होता है, हमें जो पर्सनल अच्छा लगता है, और जैसे मान लो मेरे को 2 ABVP से अच्छे लगते हैं, 2 NSUI से अच्छे लगते हैं, तो मेरे को जो अपना पर्सनल ठीक लगता है मैं तो उसको ही लेके आऊँगी। मैं पार्टी बाद में देखती हूँ, पहले इंसान देखती हूँ। इंसान ठीक हो तभी तो अच्छे काम करेगा, पार्टी तो बाद में। होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो सही होना चाहिए, पार्टी से नहीं, जो काम करेगा छात्रों के लिए। जी सर, आप बताइए, आप बोल रहे थे। ABVP का पूरा लहर है। 3-1-3-4 ABVP बार और ये मेट्रो को जो ABVP का मैनिफेस्टो है, मेट्रो के अंदर 60% किराया विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, 40 होता है, तो मेट्रो के अंदर 60% किराया माफ होगा। और विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो 365 दिन कैंपस के अंदर एक्टिव रहता है। आप ये बोल रहे हैं अगर जीत के आती हो तो, माना कि अगर उतनी बहुमत नहीं आई, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, फिर भी बोलिए उसके बाद भी डूसू जो पिछली बार 2 सीटें जीत के आए, तो हमारा वादा था, मैनिफेस्टो में लिखा था यू स्पेशल बसेस चलाएंगे, छात्रों के लिए निःशुल्क चलाएंगे। आज दिल्ली के अंदर आप लोगों को ध्यान में होगा, यू स्पेशल बसेस चल रही हैं छात्रों के लिए निःशुल्क। तो इसी प्रकार से अगर अभी भी जीत के आएंगे तो मेट्रो के अंदर कंसेशन का जो मैनिफेस्टो में हमारी बात है उसको पूरा करेंगे। और विद्यार्थी परिषद को छात्र वोट दे रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो 365 दिन कैंपस में सक्रिय रूप से कार्य करता है। अच्छा, पिछली बार 2 सीटों पे आप आए थे, सेंटर पर निकल 2 सीट तो आई नहीं थी, इस बार के क्या चांस है? इस बार 4-0 हो रहा है, छात्र पूरा विद्यार्थी परिषद के साथ है, छात्र सक्रिय रूप से ABVP को कैंपस के अंदर पूरे साल भर देखता है। अन्य छात्र संगठन केवल चुनाव के समय आते हैं, बाकी कैंपस के अंदर नजर नहीं आते। ये दावे हैं, ये ABVP के समर्थक थे, इन्होंने अपनी बातें कही। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आप ये बताओ, आज आप जब आप वोट देने जाते हो तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको? जो हमारे तो यही मुद्दे रहते हैं कि जैसे कि कॉलेज में क्या वो डेवलपमेंट लाएंगे, हमारे लिए क्या बेटर करेंगे, टीचर्स फैसिलिटी या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो डूसू के इलेक्शन हो चाहे कॉलेज के इलेक्शन हो। हमारे कॉलेज की जो पिछली यूनियन थी उन्होंने बहुत से काम किए थे, तो फिर हमने उसी चीज़ को देखते हुए उस यूनियन को वापस से विजय बनाने की कोशिश की है। और भाइयों से भी बोला है कि अगर टीमों को वोट कर सकें तो वो करें। और डूसू में भाई हमारे जो भी भाई हैं वो अगर हमारे कॉलेज के लिए जो भी अच्छा करेंगे हम उन्हें वोट देंगे, बस हम यही देखते हैं। बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श पाठक है। आदित्य, क्या लगता है किसकी लहर है इस बार? इस बार आर्यन मान की लहर है। डूसू का प्रेसिडेंट हमारा आर्यन मान बनेगा और बदलाव लाएगा, केवल रील नहीं बनाएगा, यही कहना चाहते हैं। आर्यन मान ग्राउंड लेवल पे कई सालों से काम कर रहा है और ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। और कुछ मुद्दे जो हैं ABVP के, हमारे आर्यन मान के मेट्रो कंसेशन पास जो कि पहला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कैसा कॉलेज है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इसके लिए हमें आर्यन मान की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बार सारे बच्चे वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, और इस बार हमारा आर्यन मान ही डूसू का प्रेसिडेंट बनेगा और सारे काम हमारे होंगे। चलिए, ये भी ABVP के समर्थक निकले, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आज जो वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग में यही देखने को मिल रहा है कांटे का टक्कर है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के मुख्य रूप से ABVP और NSUI के जो समर्थक छात्र हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार सेंट्रल पैनल के 2 सीटों पर ABVP और 2 सीटों पर NSUI ने कब्जा किया था। इस बार दोनों ही पार्टियों का ये दावा है कि इस बार चारों सीटों पर वो 4-0 से जीत के आएंगे। बहरहाल दावे जो पार्टियां हैं उनकी है, लेकिन फैसला इन जनता के वोटों पे होगा। और कल जब इसकी गिनतियां होगी तो पता लगागा कि इस बार छात्रों ने किसे अपना नेता चुना। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।